पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो हकीम हज़रात के नुस्ख़ों पे बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, उनके कुश्ते बहुत इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारे जो पेशेंट हैं हमारे वो किडनी फेलियर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। Nowadays I'm working as a senior registrar in Sheikh Zayed Hospital, Rahim Yar Khan, as well as a consultant urologist in Doctors Clinic सादिकाबाद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करनी है, जिसके साथ बहुत सारे मेरे पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट करते हैं और मोस्टली उनमें से यंग पेशेंट्स होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको आम ज़ुबान में उसको सूरत अंजाल बोला जाता है और हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर उसे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन बोला जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन क्या होती है और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके क्या क्या जो इफ़ेक्ट्स हैं इंसान के ऊपर, इसकी ज़िंदगी के ऊपर मुरतब हो सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सूरत अंजाल और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मतलब ये है कि मर्द हज़रात जो है वो अपने अज़वाजी ताल्लुकात को बखूबी सरअंजाम नहीं दे पाते और बहुत जल्दी जो है वो फ़ारिग हो जाते हैं। कुछ लोग तो दखूल से पहले ही जो है वो उनका डिस्चार्ज हो जाता है और कुछ लोग जो हैं वो बहुत जल्द ही मुबाशरत के दौरान जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन इसको लेबल कब किया जाता है। अमूमी तौर पर अगर एक पेशेंट की टाइमिंग 3 मिनट से ज़्यादा है तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब कुछ प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस जो हैं उनको हम कंसीडर करते हैं लाइफ लॉन्ग या प्राइमरी। ऐसे पेशेंट जिनकी टाइमिंग लेस दैन 1 मिनट होती है और हमेशा से ही इतनी बरकरार है तो उसको लाइफ लॉन्ग या प्राइमरी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के नाम से हम कंसीडर करते हैं, लेबल करते हैं। और अगर एक पेशेंट जो है अपनी लाइफ में पहले बिल्कुल नॉर्मल था और बाद में अज़दवाजी ताल्लुकात के दौरान उसकी टाइमिंग कम हो गई है तो ऐसी कंडीशन को हम एक्वायर्ड या सेकेंडरी भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन लेबल कर सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म होती है वेरिएबल प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। इसका मतलब ये है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर मुख्तलिफ औकात टाइमिंग है वो वेरी करती रहती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम वेरिएबल जो है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का नाम देते हैं। अब प्रीमेच्योर डिस्कशन करने से पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जब भी हम लेबल करते हैं तो इसके अंदर हमें वो टाइमिंग लेनी होती है जो पेशेंट अज़दवाजी ताल्लुकात के दरमियान जो हमें बताता है। कोई भी पेशेंट अगर मास्टरबेशन के बाद आकर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की बात करें तो हम उस एजैकुलेशन कंसीडर नहीं करते। इसके साथ ही हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपकी और आपके पार्टनर की सेटिस्फैक्शन कितनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टाइमिंग कम है लेकिन आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड है तो ये इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ज़्यादा परेशानी की बात हमारे लिए तब होती है जब एक जो आपका पार्टनर है वो अनसेटिस्फाइड हो। ऐसी सूरत के अंदर फ़ौरी तौर पर इलाज की और काउंसलिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है। इम्पैक्ट क्या होता है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का ओवरऑल इंसान की लाइफ के ऊपर। एक पेशेंट जो भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के साथ आता है वो डेफिनेटली एक बहुत इमोशनल स्ट्रेस से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है और जो लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सामना कर रहा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को जो है मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ लोगों की सेपरेशन हो जाती हैं और कुछ लोग जो हैं इवन वो अपनी मैरिज को कॉन्सूमेट भी नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस की वजह से होते हैं। इंसान जो है अपनी खुद अतमाती बिल्कुल खो देता है और उसका बिल्कुल भी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने का दिल नहीं करता। इसके अलावा वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं रहता और अपने पार्टनर को भी डेफिनेटली मुतमईन नहीं कर सकता और अज़दवाजी ताल्लुकात में जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी कमी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट जो है हमारे पास फेस करता है और इनका मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का पेशेंट अक्सर औक़ात जब हमारे पास आता है तो वो काफ़ी जगहों से ट्रीटमेंट अपना ले चुका होता है। अमूमी तौर पर ज़्यादातर के अंदर लोग जो हैं वो हकीम हज़रात के नुस्ख़ों पे बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, उनके कुश्ते बहुत इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारे जो पेशेंट हैं हमारे वो किडनी फेलियर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। हज़रात के अंदर मर्दाना कमज़ोरी और सूरत अंजाल के इलाज के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो हकीमी कुश्ते इस्तेमाल करते हैं जिनमें हैवी मेटल्स होती हैं जो बाद में मरीज़ों के गुर्दों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं और काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात का सामना करना पड़ सकता है और पूरी लाइफ ही उनकी जो है वो एक मिज़री बन जाती है। अब हम जान लेते हैं कि सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की जो एटियोलॉजी है या इसकी वजूहात हैं वो क्या हैं।
अमूमी तौर पर जो सबसे ज़्यादा वजह है, मैं अगर कहूँ तो 80 to 90% वो साइकोलॉजिकल होती है। मतलब पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब जो ये स्ट्रेस है वो किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, मैरिटल इश्यूज़ हैं अगर पेशेंट के, तो उस कंडीशन में मेंटल वेलबींग है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो अमूमी तौर पे यही होता है, जो पेशेंट जो हैं वो तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके होते हैं, वो अपने जो है उज़्व तनासुल का इलाज करने के चक्कर में इधर उधर भटकते फिरते हैं, लेकिन असल चीज़ जो जिस चीज़ का इलाज करना चाहिए जो है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग की तरफ अगर वो इस तरफ राग़िब हो जाएं तो काफ़ी हद तक पेशेंट जो हैं वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर पीनाइल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब उनका जो उज़्व तनासुल है उसकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब सेंसिटिव का मतलब ये कि उसके ऊपर जो अमूमी आम रूटीन से ज़्यादा उसके ऊपर जो टच का एहसास है वो महसूस होता है, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ की वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। मेल है, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, तो उसमें भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट जो हैं ओबेसिटी के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, मतलब मर्दाना जो कमज़ोरी है, तनाव की कमी है, उसके साथ भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और तनाव में कमी जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली एक मर्दाना गतूद होता है जो पेशाब की नाली के रास्ते में मौजूद होता है। जब भी पेशेंट को इस चीज़ की इन्फ्लेमेशन, इसका इन्फेक्शन या इसकी सोजिश होती है, तो इस सूरत के अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सामना पेशेंट कर सकता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में एक गदूद होता है गले में, जिसको अगर वो बढ़ जाए तो गिलहड़ कहा जाता है, जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड की कुछ डिजीज़ जिस तरह हाइपरथायराइडिज्म है, इसके अंदर भी पेशेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सामना कर सकता है। अब यह सारी हमने डिस्कशन कर ली। अब हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कैसे जो है ट्रीट किया जा सकता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ क्लिनिशियंस ने 2-3 मेथड ऐसे जो है एडवाइस किए थे, जिसको करके पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, जिनमें से स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है। इसके अलावा स्क्वीज़ टेक्निक है। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक में यही है कि अगर आपको लगता है कि आप डिस्चार्ज होने वाले हैं तो आप फ़ौरन ठहर जाएं और कुछ देर वेट करने के बाद दोबारा अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। और इस तरह जो है काफ़ी 2 से 3 दफ़ा अगर आप करेंगे तो आपकी सेक्सुअल टाइमिंग है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसे स्क्वीज़ टेक्निक कहते हैं। स्क्वीज़ टेक्निक में ये होता है कि जब भी आपको लगे कि आप डिस्चार्ज होने वाले हैं तो फ़ौरन अपने जो ग्लैंड्स है, जो नफ्स का सिरा है, उसको अच्छी तरह प्रेस कर दें। उसको प्रेस करने के साथ आपको जो एक ध्यान है, जो आपका हाइपर स्टिमुलेशन हुई हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा करने से आपको थोड़ी देर के लिए इरेक्शन जो है वो लॉस भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा कंटिन्यू करें तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें कीगल एक्सरसाइज बोला जाता है, वो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इनको डिफरेंट कीगल एक्सरसाइजेस हैं जिसकी वजह से पेल्विक पट्टे जो हैं, जो हमारे निचले हिस्से के जिस्म के निचले हिस्से के पट्टे हैं, वो मज़बूत होते हैं। जैसे ही वो मज़बूत होते हैं तो हमारा कंट्रोल जो है इजैकुलेशन के ऊपर वो बेहतर हो जाता है। तो कीगल एक्सरसाइजेस करने से भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो कॉन्डम का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उनका जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल साबित होती है और इम्प्रूव हो जाती है। कुछ ऐसी जेल्स होती हैं जिनको जो है लिग्नोकेन जेल्स बोला जाता है, जो कि इंसान के स्किन को बिल्कुल सुन कर देती हैं। जो उसके असवी रेशे हैं उनकी सप्लाई को थोड़ी देर के लिए स्टन कर देती हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे टच का एहसास है, फीलिंग है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये फीलिंग जब ख़त्म होती है तो उसकी वजह से फिर पेशेंट की जो है वो टाइमिंग इम्प्रूव कर जाती है। अब आ जाते हैं मेडिकल जो है मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर जो वजूहात हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, सूरत इंजाल की, वो
साइकोलॉजिकल हैं। तो हम जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो भी इस तरह की होती हैं कि जो पेशेंट के दिमाग के ऊपर जाकर असर करती हैं और जो सेरोटोनिन है उसकी अपटेक को डिक्रीज़ कर देती हैं। अमूमी तौर पर हम जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो SSRIs होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। कुछ पेशेंट्स में हमें ये कंटिन्यू रखनी पड़ सकती हैं और कुछ पेशेंट्स के अंदर SOS बेस पे यूज़ करवाई जा सकती हैं। मतलब बिफ़ोर जो है इंटरकोर्स वो 2 आवर्स 1 to 2 आवर्स पहले अगर वो यूज़ कर ले तो उससे ज़्यादा उसे फ़ायदा हो जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं। मतलब इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ऐसी ड्रग होती हैं जो पेशेंट के दिमाग को थोड़ा सा सुकून में रखती हैं। अब जैसे ही पेशेंट के दिमाग के सुकून में होगा, उसकी हाइपर एक्साइटेबिलिटी नहीं होगी, तो उसकी जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीडबैक के साथ फॉलोअप पे प्रेजेंट करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ है या तनाव की कमी के साथ है तो हमें फिर कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिसके अंदर पेशेंट का तनाव जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाता है और पेशेंट एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके अलावा कुछ और इन्वेसिव टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर जो ग्लैंड्स के अंदर है फिलर्स लगाए जाते हैं सिलिकॉन के, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ ज़ेरे नाफ जो पट्टे होते हैं, जो बैठने की जगह पे हमारे पट्टे मौजूद होते हैं, उस जगह पे अगर हम बोटॉक्स लगाएं तो उसके अंदर भी पेशेंट्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन ये भी कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट के साथ पेशेंट नहीं प्रेजेंट करते और इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ इजैकुलेशन है वो भी पेशेंट की कम हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट जो हैं वो अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिटेल से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बताया। इसके अलावा अगर आपके कोई भी मज़ीद सवाल हों तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझसे शेयर करें। इस तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।